सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पिछले 2 महीने से ऊपर हो गए इस देश के अंदर वैश्विक महामारी के निमित्त उदयपुर के अंदर भी लॉकडाउन के निमित्त सारे ही लोग घरों पर बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तब शुरू में लग रहा था कि यह घोषणा बहुत ही ज़्यादा दिनों की है, लेकिन धीरे धीरे काल अवधि चलती गई और उस अवधि के निमित्त करीबन आज 2 महीने से ऊपर हो गए पूरा देश लॉकडाउन निभा रहा है। नगर निगम उदयपुर में 70 वार्ड है और 70 वार्डों में नगर निगम के क्षेत्र के तहत भी करीबन वर्तमान में 9 थाना क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन कल हमारे जिलाधीश महोदय ने 4 थाना क्षेत्र के तहत उस पर रियायत दी है। वर्तमान में अभी भी नगर निगम का जो अंदरूनी क्षेत्र है, चाहे वो सूरजपोल हो, चाहे वो अम्बा माता हो, चाहे वो घंटाघर हो, धान मंडी हो, अभी भी कर्फ्यू के तहत है। विशेष रूप से करीबन 400 से अधिक लोग पॉजिटिव आए हैं और जो हमारा उदयपुर शुरू में हम सोच रहे थे कि यह ग्रीन जोन में आने की स्थिति में आ गया था, अचानक से एकदम रेड जोन में आया और रेड जोन में भी नहीं आकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आने की वजह से हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। नगर निगम ने हर दृष्टि से पूरे उदयपुर शहर के अंदर 70 वार्डों के अंदर सैनिटाइजर का काम शुरू में किया, पार्षदों को साथ में लेकर किया और सभी पार्षद बंधु बहनों के साथ में लेकर एक बार तो पहले मुख्य रोड लिए, उसके पश्चात सारे ही वार्ड किए और तीसरी बार हमने सभी पार्षदों को सूचना देकर इवन हमने समाचार पत्रों के अंदर भी हमारे 2 अधिकारियों के नंबर दिए कि जिस गली में, जिस क्षेत्र के अंदर सैनिटाइजर नहीं हुआ है आप निश्चित रूप से बताएं। और हमने कोशिश की कि पूरा उदयपुर नगर निगम क्षेत्र और जो हमारे वार्ड क्षेत्र जितने हमारा अंतर्गत आते हैं वह सभी सैनिटाइजर का काम पूरा किया। उसके पश्चात केसेस बढ़े जैसा मैंने कहा और फिर उसके पश्चात प्रोटोकॉल के तहत जिन जिन वार्डों के अंदर कर्फ्यू लगा और उन गलियों के अंदर जहाँ से पॉजिटिव केसेस आए हमने सवेरे और शाम दोनों टाइम सैनिटाइजर का काम किया है। निरंतर जारी है यह काम। नगर निगम की 2 टीमें, एक हमारी जो अग्निशमन शाखा है, फायर ब्रिगेड का तहत हमने बाहर का भाग दे रखा है और शहर के अंतर्गत जो हमारे वार्ड आते हैं उसके तहत हम निश्चित रूप से दोनों ही समय हम यह काम कर रहे हैं। अग्निशमन विभाग द्वारा जो वार्ड करवाए जा रहे हैं उनमें वार्ड नंबर 5, 61, 39, 42, 21, 24, 11 व 2 है और जो हमारे वार्ड हैं उसके अंतर्गत 49, 51, 19, 15, 59, 57, 58, वार्ड नंबर 1, 36, 69, 41, 32 और 50 यह स्वास्थ्य शाखा द्वारा और बाकी के जो वार्ड मैंने बताया कि फायर की शाखा जो हमारी अग्निशमन शाखा है उससे सैनिटाइजर का काम करवाया जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब भी जो आह्वान किया पूरी देश की जनता ने उनकी पालना की और अभी थोड़े दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री जी ने अंत में एक बहुत बड़ा अनाउंस किया, घोषणा की, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प उन्होंने दिलाया और करीबन 20 लाख करोड़ रुपए सामान्य वर्ग से लगाकर हर वर्ग के लिए उन्होंने इस पैकेज की घोषणा की। मेरे ख्याल से शायद देश के आज़ादी के पश्चात इतनी बड़ी राशि की घोषणा करना, पैकेज की घोषणा करना शायद मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो पाया है। अब उसके अंतर्गत मेरा यही निवेदन है कि अब उसको अध्ययन करना है। जो केंद्र सरकार ने पैकेज की घोषणा तो कर दी है, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो कौन सा भी ज़मीन लेने का मामला हो कि उद्योग के लिए हम ज़मीन कैसे लेंगे, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। उस डॉक्यूमेंट्स को अपने को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के पश्चात उसकी जो फॉर्मेलिटी है, बहुत सामान्य फॉर्मेलिटी है, उसको अपने को सामान्य फॉर्मेलिटी को करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी
लेकिन अगर उस फॉर्मेलिटी को अपन पूरा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर लोगों के मुंह से जो निकलता है ना, खाली घोषणा है, वह घोषणा ही रह जाएगी। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने संबोधन के अंदर कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्रियान्विति भी प्रारंभ हो गई है, इसके लिए अलग से विभाग भी तैयार हो गया है। और वित्त मंत्री जी ने अलग अलग दूसरे दिन तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दोनों ही वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों ने ही इसका स्पष्टीकरण भी कर दिया कि किस क्षेत्र के अंदर कितना रुपए का खर्चा होगा और हम इसके लिए पैकेज के नाते किस किस वर्ग को हम इसका लाभ दे सकते हैं। मैं उदयपुर के नागरिकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत हमने आज वर्तमान में हमारे करीबन 56 कर्मचारी, 1850 1900 हमारे पास कर्मचारी, 1857-58 कर्मचारी हमारे पास नगर निगम के हैं और 56 कर्मचारी हमारे कोरोना के पॉजिटिव आ गए। 400 कर्मचारी हमारे वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी इस उदयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अंदर नगर निगम ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। नियमित रूप से हमारा कर्मचारी सवेरे इस उदयपुर की साफ सफाई कर रहा है। बीच में जब एक तुरंत प्रभाव से जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ गए थे, हमने 2 दिन की छुट्टी की थी, लेकिन जब 2 दिन की छुट्टी की उसके पश्चात हमने हमारे सभी कर्मचारियों को बुलाया और कर्मचारी उत्साह के साथ में आए। राज्य सरकार के ने एक आदेश बीच में दिया हमारे को, 58 साल से 60 साल तक की आयु का व्यक्ति फील्ड में काम नहीं करेगा। तब हमने ये आदेश हमारे कमिश्नर साहब ने निकाला कि भाई 58 से 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति फील्ड में काम नहीं करेगा और वह उनसे दूसरा काम कराया जाए। तब हमने उन कर्मचारियों से चर्चा की और सबको यहाँ पर नगर निगम ने बुलाया, तो उन कर्मचारियों ने कहा हमने ज़िंदगी भर उदयपुर की सेवा की है, अब हमारे से आप उस सड़क को क्यों छुड़वा रहे हो। उन्होंने लिख कर दिया कि हम इस कोरोना की महामारी के अंतर्गत हम उस सड़क को सफाई करेंगे और उन्होंने कहा हम स्वेच्छा से लिख रहे हैं, किसी जोर ज़बरदस्ती से नहीं लिख रहे। ऐसे सफाई कर्मचारियों को, जो हमारा नगर निगम का कर्मचारी है, उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ।